जरिए ग्वालियर चंबल संभाग के केवल नहीं लेकिन संपूर्ण प्रदेश की मातृ शक्ति को अपने भविष्य के निर्माण करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी आपके भाई और आपके बेटे के रूप में आपके उत्थान और प्रगति के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए हमारे समस्त उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से आज उनका स्वागत किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी के एक बार पूछा गया था कि महिला शक्ति को आगे करने के लिए क्या करना होगा, और स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि मातृ शक्ति की एक ही मांग है कि उनके कार्य में हस्तक्षेप न हो, उनको प्रोत्साहित किया जाए, और अगर उनका ये मार्ग प्रशस्त होगा तो नारी शक्ति अपना मार्ग विकास और प्रगति की स्वयं पूर्ण रूप से तय कर सकती है। एक एक बहन, एक एक माता इस पंडाल में उपस्थित, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि शक्ति पीठ की समान है। शक्ति पीठ की समान है अपने कुटुंब के प्रगति के लिए, अपने समाज के प्रगति के लिए, अपने क्षेत्र के प्रगति के लिए और अपने देश के प्रगति के लिए। अगर आज जो संकल्प देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा, देश को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना होगा, तो क्या वो संभव होगा अगर केवल 50% आबादी अपनी योगदान देगी? वो तभी संभव हो पाएगा जब इस मातृ शक्ति को उनके हाथों में हम शक्ति प्रदान करें, इस भारत माता की भूमि का कल्याण करने के लिए मेरे भाई और बहनों। और आज वो दिन हमारे समक्ष आ चुका है जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2013-14 में संकल्प लिया था कि मातृ शक्ति की प्रगति और विकास हो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना के आधार पर, और जहां हमारे प्रधानमंत्री जी आपके प्रगति और विकास के लिए संकल्पित हैं, उन्हीं के साथ एक एक कदम मिलाकर और एक एक कदम बढ़ाकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आपके लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। शुरुआत की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना के आधार पर। एक कालखंड वो होता था जब बच्ची घर पे पैदा होती थी तो एक विचारधारा थी नकारात्मक कि बच्ची बोझ बन जाएगी। उसी सोच और विचारधारा को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए शिवराज सिंह जी ने कदम उठाया कि जिस दिन बच्ची पैदा होगी, मां बाप के लिए लखपति के रूप में घर में स्थापित होगी, और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। और आज उसी तारतम्य में जब बच्ची बचपन से 21 साल की उम्र तक लाडली लक्ष्मी योजना के आधार पर अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है, 21 साल की उम्र के बाद 22 वर्ष की शुरुआत से लाडली बहना की योजना की शुरुआत हो जाती है, जहां 1000 रुपया हर महीना आपके पति और आपके भाई के खाते में नहीं, लेकिन आपके खाते में शिवराज सिंह जी के द्वारा दिया जाता है। 1000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति साल। ये शिवराज सिंह जी का संकल्प,
ये शिवराज सिंह जी का समर्पण भाव मेरी मातृशक्ति के प्रति है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम शिवराज सिंह जी का धन्यवाद अर्पित करें। अरे ग्वालियर की ताली होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट से। एक समय होता था मेरे बहनों, जब इस देश के अंदर महिलाओं के लिए कोई सोच विचारधारा नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की आयुष्मान कार्ड की योजना की, ताकि गरीब परिवार की महिला भी 5 लाख रुपए तक अपनी स्वास्थ्य का देखभाल अपने आप किया जाए। आज देश के अंदर 37 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है और मध्य प्रदेश के लाखों महिलाओं को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है। एक समय होता था जहां शहर में और गांव-गांव में अगर शौचालय में जाना होता था तो खुले में जाना होता था। स्वच्छ भारत की योजना के तहत जिस देश में केवल 30% जनता के पास शौचालय होती थी, मेरी महिलाओं को रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर गांव के बाहर जाना पड़ता था। आज उसी भारत देश में 9 साल के अंदर 100% शौचालय गांव-गांव और घर-घर में स्थापित हो चुका है। जिस देश के अंदर एक समय होता था जब हर एक महिला के पास घर नहीं होता था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज 3.5 करोड़ घर पूरे देश में बने हैं, जिसमें से 34 लाख घर शहरी क्षेत्र ग्रामीण अंचल में मध्य प्रदेश में बने हैं। ये प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी की सोच और विचारधारा है। और एक वातावरण होता था जब आप सब घर में बैठकर, जब चूल्हा जलता था, लकड़ी का इस्तेमाल होता था, गोबर का इस्तेमाल होता था और महिलाओं के फेफड़े में हर दिन 100 सिगरेट का धुआं महिलाओं के फेफड़े में जाता था। तब कोई राजनीतिक दल, कोई नेता महिलाओं के बारे में नहीं सोचता था। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत करके 9.5 करोड़ महिलाओं के घर घर में गैस का कनेक्शन दिलवाया है, जिसमें से 80 लाख मध्य प्रदेश में दिलवाया है मेरी बहनों। तो आज महिला उत्थान, महिला विकास, महिला संकल्प की शुरुआत की गई है। हर घर नल योजना एक समय भारत का होता था 2013-14 में, जब तालाब के पास पानी का स्रोत नहीं होता था और अगर पानी आती थी तो घर के अंदर टोटी नहीं चलती थी। 9 साल के अंदर 12 करोड़ घर में नल जल के कनेक्शन लग गए हैं और 60 लाख मध्य प्रदेश में आपके घर घर में कनेक्शन लगे हैं, जहां पानी भी आती है और टोटी भी है, ताकि आपकी जिंदगी और आपका भविष्य सुरक्षित और विकसित हो पाए। प्रधानमंत्री जी की सोच और मुख्यमंत्री जी की सोच, जिस कांग्रेस ने कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अपना जीवन महिला के विकास के लिए समर्पित किया है। आज इस मंच से मुझे मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश में एक ऐसा भाई, एक ऐसा बेटा जिसने अपनी महिलाओं की और बहन और बच्चियों की जिंदगी बदली है, तो उस बेटा और भाई का नाम शिवराज सिंह चौहान जी का है। आज इस मंच से मैं उनको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। ग्वालियर को जितनी सौगातें दी हैं, ग्वालियर में बहुत दिनों से एक मांग थी, ग्वालियर और आसपास के जिलों में स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए सभी लोग ग्वालियर कूच के आते हैं। अगर हमारे बुजुर्ग के हड्डियों में दर्द हो
तो ग्वालियर में इलाज होता है। अगर मेरी माता की मोती बिंदु का ऑपरेशन हो तो ग्वालियर में इलाज होता है। अगर नौजवान का टीकाकरण करना होता है तो ग्वालियर में इलाज होता है। और आज एक ऐसा वरदान शिवराज सिंह जी ने दिया है, एक ऐसा अस्पताल जहां 100 बिस्तर नहीं है, जहां 300 बिस्तर नहीं है, जहां 700 बिस्तर नहीं है, लेकिन 1000 बिस्तर का अस्पताल, 500 करोड़ रुपए का वरदान शिवराज सिंह जी ने दिया है। शिवराज सिंह जी ग्वालियर आते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं, अपने साथ शगुन का लिफाफा जरूर लेके आते हैं। तो आज ऐसे विकास के व्यक्ति को, जिन्होंने इस चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में एक नई विकास की लकीर खींची है, पूर्व की सरकार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ग्वालियर चंबल संभाग के साथ अनदेखी किया था। आज 3 साल में ग्वालियर का नक्शा बदल रहा है, नया हवाई अड्डा बन रहा है, नया रेल स्टेशन, 500 करोड़ का हवाई अड्डा और रेल स्टेशन बन रहा है। उसी के साथ नया बस टर्मिनस 60 करोड़ का बन रहा है। ग्वालियर में नया एलिवेटेड रोड स्वर्ण रेखा के नाले पर ट्रिपल ITM से महारानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति सभा स्थल तक और वहां से हनुमान बांध तक 1300 करोड़ रुपए का बन रहा है। इसी के साथ चंबल से पानी लाने का जो मेरा संकल्प और प्रण था, नरेंद्र सिंह जी का संकल्प था, शेजवलकर साहब का संकल्प था, आज उस संकल्प पर आशीर्वाद शिवराज सिंह जी ने दिया है। आने वाले दिनों में चंबल से हमारे ग्वालियर तक पानी लाने की योजना 365 करोड़ की, और उसी के साथ एक एक वार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन की योजना 500 करोड़ की, और उसी के साथ रमौआ से मोहनी सागर तक पानी लाने की योजना 300 करोड़ की, 1200 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति मिली है। तो ग्वालियर मेरे भाई और बहनों बदल रहा है। आज जलन कांग्रेस को हो रही है, बाहर से पंछियां आएंगे क्योंकि चुनावी माहौल है, पूरे देश से नेता इधर आएंगे, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, ये याद रखना कि अगर सच्ची सेवक ग्वालियर के विकास और ग्वालियर की प्रगति की हमारी एक लीला और एक संकल्प है, तो वो सेवक आपको इस मंच पर मिलेंगे। और ये विश्वास हम दिलाते हैं कि ग्वालियर को दोबारा इस संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग को दोबारा विकास और प्रगति के मानचित्र में, देश के मानचित्र पे स्थापित करके ही हम चैन का सांस लेंगे। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं जहां ग्वालियर की नाम विश्व पटल पर उजागर होगी। ग्वालियर यानी विकास, ग्वालियर यानी इतिहास, और ग्वालियर यानी खास। आप अगर मेरे साथ सहमत हैं तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ कहे, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।